झारखंड के लिए एकदम अलग है वो, और यहाँ जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं है। तो हम समझते हैं कि हेमंत और गठबंधन की जो सरकार है वो इस स्थिति को समझते हुए महिलाओं के सम्मान में ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो हमें लगता है कि ये आधी आबादी उनकी ओर बहुत आकर्षित होगी और आधी आबादी को ये अवसर भी मिलेगा, और उन्होंने आधी आबादी को भी टिकट दिया है। रांची विधानसभा में क्या मिजाज है, क्या मुद्दे हैं? यहाँ से सीपी सिंह जो 6 बार के सिटिंग विधायक हैं और उनके मुकाबले जेएमएम से महुआ माझी मैदान में। तो आखिरकार हेमंत सोरेन का ऐसा क्या काम है जिसकी बदौलत उनको जनता चुनेगी? क्या आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जीतने देगी हेमंत सोरेन को? बिल्कुल, एक बार चांस देना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को, ये अवसर उनको मिलनी चाहिए। सीपी सिंह ने 6 बार यहाँ विधानसभा में रहे हैं और उन्होंने लंबा पारी भी खेला है, और रांची में उनका अपना जो बेस है वो तो है ही, लेकिन महुआ माझी भी उससे कम नहीं है, और जेएमएम का भी यहाँ काम जो है वो कम नहीं है। तो उम्मीद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बार जनता अवसर देगी और एक स्वच्छ रांची में एक चेहरे को सामने लाएगी। अब आप चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार समाज में होती हैं, क्या जेएमएम ने पिछले 5 वर्षों में ऐसे क्या काम किए हैं जिसकी बदौलत आपको लगता है कि अगले 5 साल और जनता को देना चाहिए? अगर जेएमएम की बात कहें तो हम तो कहें कांग्रेस गठबंधन, हाँ, गठबंधन की बात कहें तो खास करके जो लॉकडाउन का टाइम रहा है, डेवलपमेंट के जो काम रहे हैं, खास कर रांची के जो इलाके रहे हैं, जिसमें अभी तुरंत में देखिए उन्होंने काटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन उन्होंने किया है और यहाँ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया। इसके अलावा अभी रिसेंट में उन्होंने एक बहुत धमाकेदार और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया कि मैया योजना उन्होंने पारित किया है। तो यहाँ जो माइग्रेट करके शहरों में आ रही महिलाएं हैं उनके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा राहत का अवसर दिया है। महिलाओं को जो बहुत श्रमिक वर्ग है, माइग्रेट करके आती है और बार बार यहाँ पलायन का मुद्दा खड़ा होता रहा, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब रही, वो छोटी ही रकम से ही, लेकिन मैया योजना जो है वो एक बड़ा महिलाओं के लिए। आपका ये कहना है कि मैया योजना लगभग लाडली योजना मध्य प्रदेश के मुकाबले है, जहाँ इनके लिए बिल्कुल एक मतलब नई बात हो गई है? नहीं, उससे हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारी मुकाबले की अलग एक रणनीति है, झारखंड के लिए एकदम अलग है वो, और यहाँ जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं है। तो हम समझते हैं कि हेमंत और गठबंधन की जो सरकार है वो इस स्थिति को समझते हुए महिलाओं के सम्मान में ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो हमें लगता है कि ये आधी आबादी उनकी ओर बहुत आकर्षित होगी और आधी आबादी को ये अवसर भी मिलेगा, और उन्होंने आधी आबादी को भी टिकट दिया है। तो गठबंधन का थोड़ा इन्फ्लुएंस मुझे दिखता है। महुआ माझी, लेकिन आप देखिए कि वो पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, हालांकि राज्यसभा में हैं, उसके साथ 6 बार के विधायक हैं। उनकी जो तकनीकी है, जो चीज़ें हैं, क्या उसके मुकाबले यहाँ कौन सा तबका है जो महुआ माझी के साथ बिल्कुल खड़ा दिखाई दे रहा है? देखिए, महुआ माझी सेकेंड टाइम यहाँ चुनाव लड़ी हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ी है, और लास्ट टाइम उन्होंने बहुत कम प्रतिशत से हारी थी। 6000 के लमसम वोटों का अंतर रहा है। और सीपी सिंह चूँकि यहाँ लीड करते रहे हैं, और जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र होने के कारण और वो धर्म का इन्फ्लुएंस होने के कारण लोग उनको थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन अब वो उनका एज हो चुका है। अब महिलाओं को काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आधी आबादी को ये अवसर मिलना चाहिए, और रांची की जनता को ये समझना चाहिए कि गठबंधन में जो महिला उम्मीदवार है, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के आगे आने की बात, महिला लीडरशिप को स्वीकार करने की क्षमता थोड़ी सी रांची वासियों को। भाजपा भी तो बहुत महिला नेताओं को ले आती है। आपके राज्य में कितनी महिला नेता हैं? हमारे राज्य में तो बहुत कम महिला नेता है, लेकिन मरांडी थी, वो भी गई। हाँ, वो नहीं, वो तो भाजपा में थी। हाँ, वो तो चली गई। हाँ। भाजपा तो अवसर दे के महिलाओं को राजनीति में लाते हैं, और उन्होंने तो जितनी महिलाओं को नहीं लाया उतना ज़्यादा महिलाओं को प्रताड़ित किया है। यहाँ
शोषण किया है, महिलाओं को रेप और तमाम धर्म के नाम पे महिलाओं को बहुत सारी प्रताड़ना का शिकार करना। तो भाजपा जो धर्म के नाम पर जब हारने लगती है तो महिलाओं को आगे करती है। ये पॉलिटिक्स जो है वो गठबंधन की सरकार हालांकि नहीं करती है। यहाँ महिलाओं की क्षमता के हिसाब से उनको अवसर दिए जाते हैं और ये अवसर का जो है हमें ये लाभ लेना चाहिए, मुझे लगता है। जी साहब, क्या है माहौल? माहौल तो ठीक है का चुनाव का माहौल। हाँ, चुनाव का ठीक है। मतलब किस पार्टी की तरफ जा रहा है? अब देखिए कौन जीतता है। आपके हिसाब से जेएमएम दोहराएगी यहाँ? ना, उम्मीद तो कम हो जा रहा है। बीजेपी आएगी? हाँ, बीजेपी आएगी। पहले भी तो यहाँ बीजेपी थे इस जगह। महुआ माझी से क्या शिकायत है? नहीं, शिकायत कुछ का रहेगा, ये ठीक है चला रहा था। लेकिन आप वोटर बीजेपी के हैं? हाँ, वोटर बीजेपी का। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।